नमस्कार, आप देख रहे हैं एडी लाइव 24 खबरें जो आईना दिखाती हैं। आंखों की गंभीर चोटों का अब आधुनिक इलाज, समय पर जांच से अंधता रोकी जा सकती है, डॉक्टरों की चेतावनी। कानपुर में विश्व अंधता सप्ताह के मौके पर सुनेत्रा कॉर्निया क्लिनिक ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें नेत्र रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि समय पर जांच और सही इलाज से ज्यादातर आंखों की बीमारियों को रोका जा सकता है। कॉर्निया विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश शर्मा ने कहा कि स्टेम सेल और एमनियोटिक थेरेपी के जरिए आंखों की गंभीर चोटों का भी सफल इलाज संभव है। पटाखों से होने वाली आंखों की चोटों का अब आधुनिक तकनीक से इलाज किया जा सकता है, जिससे अंधता का खतरा कम हो जाता है। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को नियमित रूप से आंखों की जांच करानी चाहिए। वहीं रूमटाइडेड अर्थराइटिस के मरीजों में ड्राई आई और अन्य जटिलताएं ज्यादा देखने को मिलती है। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि आंखों की किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें और समय पर जांच कराकर अंधता से बचाव करें। सुनेत्र कॉर्निया क्लिनिक से आज एक हफ्ता कंप्लीट हो रहा है विश्व अंधता निवारण दिवस का सप्ताह का, और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है। इस बार की हमारी जो थीम थी या एक विचारधारा थी वो थी कि संबल बाई को या काले मोतियाबिंद को सारे लोग मिलके रोकें। एक साइलेंट थीफ कहा जाता है काले मोतियाबिंद को नजर के लिए। वो क्या करता है कि आपकी नजर जब तक 70, 80, 90% तक कुछ केसेस में डैमेज नहीं हो जाती तब तक आपको पता ही नहीं चलने देता। और खाली ये कारण नहीं होता कि काला मोतियाबिंद आपको अचानक से आ गया आंख में, उसके एसोसिएटेड बहुत सारे कारण होते हैं। आंख पे चोट लगी, हो सकता है उसके 2 से 3 साल बाद वो आपको बीमारी स्टार्ट हो और वो बढ़ती चली जाए। आंख में आपकी सफेदी है, आप सोच रहे हैं कि जब बच्चा या कोई और है थोड़ा आप सफल होंगे, उस समय आप उसको खुजली के लिए कुछ करा पाएंगे, बट उस समय तक ये होता है कि उसकी आंख काले मोतियाबिंद से पहले ही डैमेज हो गई, उसकी आंख में पुतली बदलने के बाद भी हो सकता है नस डैमेज की वजह से नजर ना आए। और जैसे हमने देखा कि अभी दिवाली होली पे कई बच्चों के आंख में पटाखे लगे, कलर चला गया, तो उसको स्टेम सेल और एमनियोटिक मेम्ब्रेन की मदद से कानपुर में अब सफल इलाज किया गया है कि मेरे पास जितने बच्चे हैं उसमें से ज्यादातर की नजर एक लाइन छोड़ के वापस पूरी आ गई। की बात करें, के ऑपरेशन के बाद अक्सर उसमें ट्रेनिंग आ जाती है और पर्दे के पीछे पानी होता है, तो क्या ठीक होता है? क्या होता है? 2 बातें तो इसमें नॉर्मल मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है, अगर आपकी आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो उसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन होने के खतरे बहुत कम होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, सब क्लिनिकल कॉर्निया की पुतली में थोड़ी कमजोरी होती है, जिसकी वजह से पुतली में सूजन आ जाती है। वो भी अत्याधुनिक सिर्फ परत बदल के ठीक किया जा सकता है। दूसरा, आपने पूछा कि पर्दे में अगर सूजन है, पर्दे की सूजन के लिए हम ये कर सकते हैं कि पर्दे में अगर पहले से कोई कमी नहीं है, ऑपरेशन में शुगर बीपी कंट्रोल किया जा सकता है। नमस्कार तो नगरवासियों को नेत्रा आई क्लिनिक कॉर्निया क्लिनिक की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। कॉर्निया की ब्लाइंडनेस ऐसी ब्लाइंडनेस है जो कि एक ट्रीटेबल ब्लाइंडनेस है, जिसे कि हम इलाज द्वारा पेशेंट्स को पुनः रोशनी प्रदान कर सकते हैं। अंधत्व की पीड़ा क्या होती है अपनी आंखों को बंद करके हम समझ सकते हैं। सुनेत्रा नेत्र क्लिनिक में कॉर्निया ट्रांसप्लांट, कॉर्निया से संबंधित बीमारियों, इन सब का इलाज हो रहा है। डॉक्टर आकाश उसके बारे में, जो भी लोग अपने नेत्रदान एक महादान है, इसके लिए पूरे समाज को जागृत और उसको अग्रसर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वर्ल्ड जो हेल्थ ग्लूकोमा वीक भी चल रहा है, जिसपे जो हेल्थ फॉर ऑल, जिससे सभी को रोशनी प्राप्त हो, सबके साथ मिलकर कार्य किया जाए, तो जिससे कि जो ट्रीटमेंट है वो एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को, पूरे शहर को, पूरे राष्ट्र को, पूरे प्रदेश को मिले। सुनेत्रा आई क्लिनिक इसी दिशा में कार्य कर रहा है। इसके अलावा हम कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी में काम भी करते हैं। स्लम एरियाज में, ग्रामीणों में, दूर अंचल क्षेत्रों में जाकर के पेशेंट्स को ला करके उनको फाइंड आउट करके सुनेत्रा आई क्लिनिक कैंप्स लगाता है और पेशेंट्स का इलाज करने के लिए प्रयास कर रहा है। जो भी ऐसे पेशेंट्स हो, इनके यहाँ पर हमेशा स्वीकार किए जाते हैं, और ऐसे जो भी
स्लम एरिया से या निर्धन क्षेत्र से पेशेंट आते हैं, उनका बहुत ही उचित तरीके से इलाज किया जाता है। धन्यवाद। यहाँ पर 450 लोगों का ट्रीटमेंट वैसे हो चुका है और कॉर्निया ट्रांसप्लांट के केसेस कम से कम 15 केसेस किए जा चुके हैं, जिनको रोशनी पुनः प्राप्त हुई है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट के अलावा भी स्टेम सेल थेरेपी के बेसिस पे, एमनियोटिक मेम्ब्रेन की थेरेपी के बेसिस पे कम से कम 30 लोगों की नजर बचाई जा चुकी है।